दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगा, एयरवे मैनेजमेंट और ये ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होता है ये बताऊंगा, और ये टीटी ट्यूब है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। एंडोट्रैकियल ट्यूब कब डालते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बारे में बताऊंगा। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कब डालते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कितने दिन तक लगी रह सकती है, इस बारे में मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब पकड़िए। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मरीज अनकॉन्शियस सिचुएशन में होता है और एक रिस्क होता है कि वो अपने एयरवे को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तब हम उसको इंट्यूबेट कर देते हैं और इंट्यूबेशन में एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल देते हैं। प्रायः महिलाओं में 7 और 7.5 नंबर की एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं और पुरुषों में 8 या 8.5 नंबर की एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब इस ट्यूब को कहा जाता है, दिस इज एंडोट्रैकियल ट्यूब। मैं आपको इसको खोल करके दिखाता हूं। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है। तो इस एंडोट्रैकियल ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ये ट्यूब हो जाती है, ये एयर कफ है, जब आप ये हवा भरते हैं तो ये बलून फूल जाता है, तो ये जाके अंदर फिक्स हो जाता है। तो इसको आप मुंह के रास्ते से डालते हैं और मुंह के रास्ते से ये आपकी वोकल कॉर्ड के थ्रू ट्रैकिया के अंदर जाती है और एंगल ऑफ द माउथ से आप 20 सेंटीमीटर पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये ट्यूब इतनी अंदर करीब करीब मरीज में जाती है। तो ये आपके ट्रैकिया में जाती है और लेफ्ट और राइट ब्रोंकस के ऊपर ये रुक जाती है। तो ये हो गई आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब। इस ट्यूब को प्रायः हम 4, 5 या 7 दिन तक मरीज के अंदर डाल सकते हैं। उससे ज्यादा डालने का सबसे बड़ा क्या कॉम्प्लिकेशन है, कोई बताना चाहेगा? वोकल कॉर्ड पैल्सी बताया डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि जब आप ट्यूब मुंह के अंदर डालते हैं तो आप ट्रैकिया के दोनों तरफ वोकल कॉर्ड्स होती हैं, तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जाते हैं। तो अगर ये ट्यूब 5-7 दिन से ज्यादा पड़ी रहेगी तो वोकल कॉर्ड को रगड़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन ना जाने की वजह से वोकल कॉर्ड काम करना कम कर देंगी या बंद भी कर सकती है। उसको वोकल कॉर्ड पैल्सी कहते हैं। इसमें जब मरीज ठीक भी हो जाता है और आपके पास ओपीडी में दिखाने आता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब आवाज भरभराती है, आवाज साफ नहीं निकलती, क्या करें? तो आप उसको कहते हो गार्गल करो, गुनगुनी सिकाई करो, ये करो। तो ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग इंट्यूबेशन का। इसके लिए ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो और मरीज की वोकल कॉर्ड बचाई जा सके और उसकी आवाज ठीक रहे, इसके लिए जो दूसरा विकल्प हमारे पास होता है वो होता है टीटी ट्यूब का, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है जो हमने मरीज में डाली हुई है। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब और इस ट्यूब में एंडोट्रैकियल ट्यूब में क्या फर्क है? एंडोट्रैकियल ट्यूब मुंह से गई, जब मुंह से गई तो ट्रैकिया और वोकल कॉर्ड्स मिले आपको, जबकि जो टीटी ट्यूब है, टीटी ट्यूब ने आपको वोकल कॉर्ड के नीचे जो आपकी एपिग्लॉटिस होती है इससे 2 फिंगर नीचे फर्स्ट और सेकंड ट्रैकियल रिंग में छेद करके इसको डाला जाता है। तो जब आप इसको फर्स्ट और सेकंड ट्रैकियल रिंग में छेद करके डालते हो तो आप वोकल कॉर्ड्स को बाईपास कर देते हो। तो वोकल कॉर्ड बाईपास हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ये हो गई आपकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो ट्रैकिया के अंदर ऑस्टोम, ट्रैकिया में छेद बना के अंदर जाना, ऐसे करके आप ट्रैकिया के अंदर घुस जाते हो और ऐसे करके फिक्स हो जाती है। यहां से आप सांस लेते हो, ये स्टिलेट है, ये निकल आता है, यहां से आप इसको एयर भर के फिक्स कर देते हो। तो यहां वोकल कॉर्ड ऊपर रह गई, तो वोकल कॉर्ड अब दब नहीं रही है, तो वोकल कॉर्ड पैल्सी नहीं हो रही है और इसी रास्ते से मरीज सांस ले रहा है, आप सक्शन कर सकते हो, जरूरत पड़ी तो इसी रास्ते से आप वेंटिलेटर लगा सकते हो। अगली क्लास में मैं आपको कुछ और होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।